हरि ओम, नमो नमः। आप सभी का इस ज्ञान गंगा काशी चैनल में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। जैसा कि आप जानते हैं इसमें बहुत सारे पाठ चलाते हैं। अभी हम लोग सिद्धांत पढ़ाने जा रहे हैं। लोग सिद्धांत हल जी चल रहे हैं, अंतिम चल रहा फिर यार। हाँ, आज चलेगा, क्या चलेगा? बुक तक हो गया क्या? बुका चलेगा यार जी। आज क्या चलेगा? इसमें हम बहुत सारे गुप इत्यादि चल चुके हैं। अब आज चलेगा क्या? ताद्रिक शब्द। क्या शब्द है? ताद्रिक शब्द है। ताद्रिक शब्द है। ताद्रिक शब्द है। इसी का चलेगा, ताद्रिक बनता है। क्या बनता है? ताद्रिक। ताद्रिक। तो देखो, ताद्रिक शब्द क्या है? ताद्रिक शब्द में स्थिति क्या है? तत् शब्द है। तत् शब्द से दृश्य धातु है। तत् शब्द उपपदक दृश्य धातु, समझे? ये स्थिति। इससे क्या होता है? एक सूत्र है, तेदादिषु दृशो अनालोचने कैच। तेदादिषु दृशो अनालोचने कैच। कितने पद का सूत्र है? तेदादिषु सप्तम्यंत पद है। दृशः है, हाँ षष्ठ्यंत है। क्या है जी? षष्ठ्यंत। और अनालोचने सप्तम्यंत है। नालोचनम अनालोचनम तस्मिन् अनालोचने समस्त सप्तम्यंत पद है। कहें ये भी प्रथमांत है, चापे पद। ठीक भैया? तो इसका देखो लिखा है तदादिषु उपदेश, है कि नहीं? अनालोचने का मतलब समझ रहे हो? आलोचनम मतलब होता है ज्ञान। आलोचन किसको कहते हैं? ज्ञान को। ज्ञान। तदादिषु दृशो दृशः अलग अलग करके लिख रहे हैं। अनालोचने, अनालोचने कै और चा, है कि नहीं? तेदादिषु। तेदादिषु क्या है? सप्तम्यंत है, यानी तेदादिषु उपपदेषु है। तेदादि क्या होना चाहिए? उपपद होना चाहिए। यदि तेदादि उपपद रहे तो दृश्य धातु, है कि नहीं? दृश्य धातु हो किम भवति? कै प्रत्यय भवति, है कि नहीं? आज्ञानार्थात् दृश्य धातु। षष्ठ्यंत मत करो, इसको पंचम्यंत ही करो है। क्योंकि प्रत्यय है, प्रत्यय है तो क्या आएगा? पर में होगा। कई क्या है? कई और क्विन द्वे प्रत्यय करता है। क्या करता है? कई तो इसमें लिखा ही है। और चा से क्या लेना है? क्विन प्रत्यय लेना है, समझे जी? चा है ना इसमें जी। हाँ, चा से क्या समझना है? क्विन। तो ये दो प्रत्यय करता है, एक कै, दूसरा क्विन प्रत्यय। द्वि प्रत्यय करता है। ठीक भैया जी? तो किससे करेगा? तो दृश्य धातु से करेगा, है कि नहीं? दृश्य धातु से परे दो प्रत्यय होंगे। कौन? कै और क्विन। इसलिए उसको षष्ठ्यंत मत मानो। क्या मानो उसको? पंचम्यंत मानो। पंचम्यंत मानो है। तो दृश्य क्या है? पंचम्यंत। ध्यान देना है। और तो क्या हो गया? तदादिषु उपदेषु अनालोचनार्थक दृश्य धातु। यानी अनालोचन का मतलब क्या हो गया? आलोचन माने ज्ञान हो गया। अनालोचन का मतलब हो गया अज्ञान। समझ गए कि नहीं? आलोचन का मतलब क्या होता है? आलोचन। आलोचन का मतलब है ज्ञान। और अनालोचन का मतलब हो गया अज्ञान। माने अज्ञानार्थक दृश्य धातु है जी। तो अनालोचने अर्थात अज्ञानार्थक दृश्य धातु हो कै प्रत्यास्यात् चकारात् किन प्रत्ययस्य स्यात्। समझे कि नहीं? तो क्या अर्थ हो गया पूरा? तेदादिषु उपदेषु अज्ञानार्थक दृश्य धातु हो कै प्रत्यास्यात् किन प्रत्ययस्य स्यात्। परा भी जोड़ लेना है, परः प्रत्यास्यात्। तो देखो अब क्या है? ये दृश्य धातु है, इसका अर्थ यहाँ ज्ञान नहीं, वो है अर्थ है। ताद्रिक माने उस तरह का, ऐसा अर्थ है। समझे कि नहीं? ताद्रिक माने उस तरह का, ऐसा कुछ जी है। तो ज्ञान अर्थ यहाँ नहीं है। अज्ञानार्थक दृश्य धातु है, तो इसलिए क्या हो जाएगा इससे? और तेदादिषु उपदेषु, तेदादि में तत् आता है कि नहीं आता है? लेकिन त्यादत्ता आगे तो एकदम तद में त्यादत्ता आ जाएगी कि नहीं आ जाएगा? तो तदादि भी है तत्, अतः तदादिषु उपदेषु है दृश्य धातु की नहीं है? अज्ञानार्थक दृश्य धातु है कि नहीं है? क्योंकि उसके इस तादृश में जो दृश्य धातु है इसका अर्थ ज्ञान नहीं है। अनालोचन अर्थ है, ज्ञान अर्थ नहीं है, अनालोचन अर्थ है। समझे कि आलोचन अर्थ नहीं है। तो अज्ञानार्थक दृश्य धातु भी है, अतः तदादिषु उपदेषु भी है, और अज्ञानार्थक दृश्य धातु है। तो इससे क्या हो जाएगा? कै भी होगा, क्विन भी होगा। क्या होगा? कै भी हो जाएगा, क्विन भी हो जाएगा। समझे कि नहीं?
क्या हो गया, कुछ हो गया, मान लो क्विन प्रत्यय हो गया, क्विन में क्या कर देना, क्विन में क्या हो जाता है, पूरे पूरे का लोप हो जाता है। तो देखो तात दृश्य बचेगा। अब क्या होगा, कृदंत प्राकृतिक संज्ञा होती है, प्राकृतिक का तात सु आ जाता है, सु का क्या होता है, हलंग आदि लोप हो जाता है। बचता क्या है, तात दृश्य बचा। अब लगा सूत्र आगे वाला, क्या लगा, आ सर्वनाम। तो इसका अर्थ देखो वृत्ति में लिख दिया, तदादिषु वदेषु, है कि नहीं, आज्ञानार्थात दृश्य धातु, दृश्य दृश्य माने दृश्य धातु पंचम है, कैसे चात क्विन, देखो लिखा कि नहीं लिखा, चात क्विन यानी चकारात क्या हो जाता है, क्विन प्रत्यय हो जाता है। अब देखो सूत्र दूसरा क्या है, आ सर्वनाम, क्या है, आ सर्वनाम, सर्व नाम न, कितने पद का सूत्र है ये, दो। आ क्या है, प्रथमांत है, सर्वनामना है क्या है, षष्ठ्यंत है। सर्वनामना आकारांतादेशस्य, है कि नहीं, सर्वनाम आकारांतादेशस्य, सर्वनाम को क्या कर देता है, आकारांतादेश करता है। आ अंतिम में क्या कर देता, आ कर देता। कुछ परे रहते, किसके परे रहते जी, किसके परे रहते, तो लिखा है उसमें देखेंगे आप, तो आपको मिलेगा दृक दृश वतुष, दृक 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 दृश वतुष, है कि नहीं, ये लिखा, यानी कि दृक के परे रहते, क्या दृक के परे रहते और दृश्य के परे रहते, और वतु ये क्या है, प्रत्यय, तो वतु प्रत्यांत के परे रहते, समझे कि नहीं जी, वतु क्या है, प्रत्यांत के परे रहते, वतु प्रत्यय, वतु क्या है, प्रत्यय, अच्छा प्रत्यय ग्रहण है, तदंत जिससे क्या हो जाएगा, वतु प्रत्यांत के परे रहते, ठीक है भैया। तो दृक के परे रहते, दृश्य के परे रहते और वतु प्रत्यांत के परे रहते, क्या होता है, सर्वनाम को आकार अंतादेश होता है, समझ गए। सूत्र का अर्थ क्या है, सर्वनामनः आकारो अंतादेशास्यात् दृक् दृश्य वतु वतु प्रत्यांतेषु परतः, समझे कि नहीं, दृक् दृश्य वतु प्रत्यांतेषु परतः, समझे कि नहीं। तो अर्थात इसका हिंदी में अर्थ हो जाएगा कि सर्वनाम को आकार अंत, सर्वनाम के अंतिम अल को क्या होता है, आकार अंतादेश होता है। दृक् शब्द के परे रहते, दृश्य शब्द के परे रहते, वतु प्रत्यांत के परे रहते। तो देखो अब एक चीज और, पहले इसके पहले ही क्या कर लो, यहाँ थोड़ा कुछ प्रक्रिया कर लो, इस सूत्र को लगाने के पहले यहाँ क्या बना लो, ये दृग बना लो, क्या बना लो, दृग बना लो, दृग बना लो। कैसे बनेगा, तो देखो क्विन प्रत्यय कर दिए, क्विन का सर्वपहारी लोप कर दिए, सा या सा का भी क्या हो गया, लोप हो गया, क्या बचा, तात दृश्य बचा। अब यहाँ क्या होगा, सूत्र अभी पीछे आप पढ़ के आ गए हो, क्विन प्रत्यय से कुहु, सूत्र क्या पढ़ के आ गए, क्विन प्रत्यय से कुहु, क्विन प्रत्यय से कुहु, उससे क्या हो जाएगा, क्विन प्रत्यय हुआ कि नहीं हुआ, इससे अतः क्या हो जाएगा, दृश्य में सा को, एक बात ध्यान रखना, चाहे कहीं करो चाहे क्विन करो, दोनों में क्या हो जाएगा, दृश्य धातु का क्या हो जाएगा, सर्वहारी लोप, नहीं कुत हो जाएगा, किससे, क्विन प्रत्यय से, चाहे कै प्रत्यय करो चाहे क्विन प्रत्यय करो, क्योंकि दृश्य धातु से क्विन भी होता है कि नहीं होता है, ठीक है, कै भी होता है अलग बात है, लेकिन क्विन भी होता है कि नहीं होता है, अगर जिससे क्विन प्रत्यय होता है उसको क्या हो जाता है, कुत हो जाता है, किससे, क्विन प्रत्यय से, वहाँ क्या है, क्विन प्रत्यय यस्मात् कस गणों का देश है, समझे कि नहीं। तो वो सूत्र की महिमा बलात् बहुब्रीहि समास बलात् क्या हो जाता है, क्विन प्रत्यय जिससे भी होता है, ज्यादा मत समझिए, बाद में बताएंगे फिर। तो क्या होगा, क्विन प्रत्यय बलात्, क्विन प्रत्यय की महिमा, सूत्र बहुब्रीहि समास उसमें ऐसा होता है कि जिसके कारण क्या होता है, क्विन प्रत्यय से कुहु में क्या होता है, समास होता है, क्या है, क्विन वहाँ नहीं तो क्विन क्विन प्रत्यांतस, क्विन अंतस कह देते, क्या कह देते, क्विन अंतस, लेकिन क्या कहा, क्विन प्रत्यय से कहा। तो क्विन प्रत्यय से कहने का मतलब ये है कि जिससे वहाँ बहुब्रीहि समास हो सके, समझे। बहुब्रीहि समास होने का फायदा यही है कि जिससे भी क्या हुआ हो, क्विन प्रत्यय देखा गया हो, उससे क्या हो जाता है, वर्तमान में ना हुआ हो तब भी क्या हो जाता है, कुत हो जाता है, गृत स्पृश इत्यादि में आगे देखा जाएगा है। तो इस तरह से क्या होता है, यहाँ कुत होता है, किससे, क्विन प्रत्यय से प्राप्त रहता, होता नहीं, प्राप्त रहता। उसको बात करके ब्रश्च ब्रश्च सृज मृज यज राज भ्राजक शशांक साह पढ़ा है उस सूत्र है, उससे क्या हो जाता है, इसको मूर्धन्य सकार हो जाता है, ये वाला सा, फिर इसको क्या होता है, जस्ट हो करके डा हो जाता है, क्या होता है, डा, फिर इस डा को कुत होता है, किससे, क्विन प्रत्यय से कु से, तो इस डा को कुत होकर के क्या हो जाता है, गा, फिर इसको चर्त होता है तो क्या होता है, का। तो इस तरह से क्या सिस्टम क्या है, इसी तरह जहाँ शांत रहे उसको इसी तरह से समझना है, क्या क्या होता है,
पहले सा, फिर डा, फिर गा, फिर का। तो ये प्रक्रिया है, सा डा गा का। क्या यार, सा डा गा का, ये प्रक्रिया आपको समझना है। जहाँ भी क्या करना है, कुत तो करना है और वो शांत है, यानी तालव्य सकारांत है, समझे। तो वहाँ ये प्रक्रिया होना, पहले ब्रश से क्या कर देना, सा कर देना, फिर डा कर देना, फिर गुण प्रत्यय से कुत करके क्या कर देना, गा, फिर उसको चर्त वावसाने से चर्त करके का। तो सा डा गा का, ये प्रक्रिया होती है, समझे। तो ये होकर के क्या बन जाएगा यहाँ, क्या बन जाएगा यहाँ, पहले सा, फिर डा, फिर गा, फिर का। तो क्या बन गया, ताता। अरे ताद्रिक कैसे बना दी अभी, ताता दृक बना। अब यहाँ दृक परे है कि नहीं परे है, दृक भी होगा और दृक भी होगा, दोनों होगा कि नहीं होगा, दृक दृक होगा। अब क्या है यहाँ, अब लगेगा आ सर्वनामना, सूत्र क्या लगा, आ सर्वनामना, दृक दृश वतुष। तो दृक परे है कि नहीं परे है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसको सर्वनाम जो तत् है इसको आकार अंतादेश होगा। तो अंतिम में कौन है ये ता, इसको क्या हो जाएगा, आकार। क्या स्थिति बन जाएगी, ता अधीर कर देना, क्या क्या कर देना, दीर्घ। तो क्या बनेगा, ताद्रिक ताद्रिक ताद्रिक। अरे का है, पहले क्या होता था, वो संस्कृत हो जाएगा तो ये का ना हो जाएगा जी। तो ताद्रिक ताद्रिक का, जब का नहीं होगा, चल तो नहीं होगा तो गा आएगा। तो ताद्रिक ताद्रिक। अब बाकी जब ताद्रिश दृश्य भी तो है तो हो जाएगा। तो ताद्रिश ताद्रिश सब जगह क्या होगा, आकारांतादेश हो जाएगा, वो आ सर्वनामना से क्या है। तो तादृश तादृशा कुत तो होगा नहीं, कुत तो केवल कहाँ होगा, पदांत में होगा, वही ना होगा जी। कुन प्रत्यय को कहाँ करता है, पदांत में। कुन प्रत्ययस्मात् तस्य केवल गुणतादेशा स्यात् पदान्ते, क्या है, पदांत में होगा। हलादि व्यक्तियों में होगा, आजादी में तो नहीं होगा, मिलाते जाना है बस। तो ताद्रिक ताद्रिक तादृशौ तादृशा तादृशम तादृशौ तादृशा 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 तादृग्भ्याम तादृग्भि तादृशे तादृग्भ्याम तादृग्भ्या तादृशा तादृग्भ्याम तादृग्भ्या तादृशा तादृक्षु तादृशो तादृशाम तादृशी तादृशो तादृक्षु तादृक्षु। तादृक सु रहेगा जी, तादृक आगे सु रहेगा, सु रहेगा। कौन सु रहेगा, सु वाला सु। फिर उसको मूर्धनी सकार कर दो आदेश प्रत्ययों से जी। और फिर का सा संयोगे, तो मूर्धनी सकार कर दोगे तो ये बन जाएगा जी। का सा संयोगे छा हो जाएगा, क्या बनेगा, तादृक्षु। क्या बनेगा, तादृक्षु तादृक्षु दृक्षु। कोई दिक्कत, तो ये बनता है, इस तरह से इसका रूप हो गया ना जी। अब आगे चलते हैं, क्या, तो ये है, यही बनाया देखो, तादृक तादृक तादृशौ तादृशा तादृग्भ्याम। अब आगे चलते हैं, क्या, कौन शब्द है, 20 शब्द आया, क्या 20 प्रवेशने धातु होता है, संभवतः उसी का। तो बीट बीट विषो विषा बनता है जी। क्या बनता है, बीट बीट विषो विषय विषय विषय। यहाँ वो हो जाता है जस्ट चर्त, हाँ ब्रश से सर। देखो 20 है, क्या है, 20 प्रवेशने है। इसी से क्या कोई प्रत्यय कर दो, सर्वपारी लोप कर दो, क्या बचेगा, कृदंता सु आएगा, सु का लेंगे आदि लोप हो जाएगा, क्या बचेगा, 20 बचेगा। अब क्या कर दो, परस्य परस्य से सा कर दो, सा को क्या कर दो, जस तो करके डा बना लो, और इसको क्या कर दो, चर तो करके टा बना दो, वो अवसाने से चर तो करके क्या हो जाएगा, हो जाएगा टा। तो क्या चीज हो जाएगी, बीट बीटा, नहीं तो बीट। तो बीट बीट बीट। अब 20 अब मिलाते जाओ, हो गया आजादी व्यक्तियों में। और पदांत में क्या कर देना, यही विड बना लेना, क्या है। तो विड 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 विषम 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 विड्याम 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 विषम विषो विटत सुविष्टु है जी, विटत सुविष्टु बन जाएगा, दास की दूर पाला है जी, दूडा सुने जी। तो ये बना लेना आगे। नस। अब आया देखो, नस शब्द है, क्या है, नस शब्द है, नस अणा सा दर्शने है, धात्वादेश अणु अणुना से क्या हो जाता है, ना को अणा को ना हो जाता है, तो क्या बचता है, नस। अणा सा दर्शने है सर, क्या नरोत्तम जी, क्या बचता है, नस है, बोला करिए यार। तो ये नस बचेगा, इससे भी। अब इससे क्या होगा, एक सूत्र है देखो, नसेरवा। सूत्र क्या है, नसेरवा, न शेर वा वा। तो नसे नसेरवा मन नसेहवा, नसे क्या है, पंचमंत है,
वाह क्या है? अव्यय पद है, विकल्प का बोधक है क्या यार? तो नसे वाह, यानी क्या करता है? नस धातो कवर्गान्तादेशास्यात् विकल्पेन पदान्ते है जी। नवर नस धातो धातो कवर्गान्तादेशास्यात् सॉरी कवर्गान्त क्विन प्रत्यय करता है। क्या करता हो? कवर्गान्तादेश कवर्गान्तादेश करता है। जी। अच्छा, ठीक है, फिर नहीं करेगा। क्या कर देता है? कवर्गान्त तो नसे नसे कवर्गान्तादेशास्यात् वा पदान्त पदान्ते विकल्पेन। ये कर लेना। माने नस को क्या होता है? कवर्गान्तादेश होता है पदान में पदांत में विकल्प से। तो नस पदांत में है कि नहीं? यहाँ जी। प्रत्यय हुआ था, कु का सर्वपारी लोप हो गया। जी। और क्या सुआ सुकार यदि लोप हो गया। लोप हो गया। बचा क्या? नस। नस। पदांत में है कि नहीं? ये। तो इसको क्या हो जाएगा? कवर्गान्तादेश कवर्गान्तादेश हो जाएगा। तो क्या होगा? नप यहाँ भी वही सिस्टम बना लेना है। जी। क्या? जस्ट तो सा डा गा गा का कै जी। जैसे कुत्तो करोगे, जब कुत्तो पक्ष में यही होना है। क्या? जी। सा डा गा, गा। जैसे कुत्तो करने चलोगे तो क्या हो जाएगा? सा डा गा हाँ, माने वो असिद्ध हो जाएगा उसकी दृष्टि में। किसकी दृष्टि में? ब्रज ब्रज श्री मिरिजाज की दृष्टि में। देख लो अच्छा। असिद्ध हो जाएगा नहीं? देख लो जी कितने अध्याय का वो असिद्ध हो जाएगा। तो असिद्ध हो जाएगा तो क्या होगा? पहले ब्रज ब्रज से इसको क्या हो जाएगा? मूर्धनी सकार, फिर उसको डा, फिर डा को क्या हो जाएगा? कुत कुत होकर के का हो जाएगा, और फिर का हो जाएगा उसको चर्थ होकर के का हो जाएगा। तो सा डा गा का जैसे पीछे बताए तो क्या बनेगा? ना का ना का नहीं तो गा नग 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 नस नस है मिलाते जाओ बाकी में। तो नसौ नसा नसम नसौ नसा नसा नग्भ्याम नग्भी नसे नग्भ्याम नग्भ्या नसा नग्भ्याम नग्भ्या नसा नसो नसाम नसी नसो नक्षु है। जी। तो विकल्प से क्या करता है? कवर्गान्तादेश करता है। और जब नहीं करेगा कवर्गान्तादेश तब क्या होगा? तो नस रहेगा। क्या रहेगा? नस रहेगा। और फिर क्या होगा? इसको मूर्धन्य आदेश होता है किसे? भ्रष्ट भ्रष्ट से। और इसको जस्ट होकर के डा होता है, डा को चर्थ होकर के टा होता है। तो क्या बन जाएगा? नट 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 नड नट नड नट नट नसौ नसा, नसा नसम, नसम। पदांत में ही होगा, लेकिन अब बाकी जगह तो मिलाते जाना है बस। तो नट नट नसौ नसा नसम, नसौ नसम, नसा नसा, नसा नग्भ्याम, नड्भ्याम नड्भी नसे नग्भ्याम, नड्भ्याम नसा नग्भ्याम, नसा नसी नसो, नसो नट्सु। नटत्सु नट्सु हैं नटत्सु सु, नट्सु। जहाँ से झूठ लगा लेना, जहाँ टा डा देखना तो है जी। टा अथवा डा दिखे तुरंत हसी क्या झूठ। लगा लेना? डा हसी हसी झूठ। झूठ है कि नहीं? तो नटत्सु नट्सु कोई दिक्कत? तो इस तरह से इसका हो गया है। आगे क्या है? दो रूप बनते हैं इसके। आगे क्या है? घृतस्पृश। आप देखो घृत घृतस्पृश घृतस्पृश क्या होगा? यहाँ लगेगा देखो सूत्र ये स्पृशो अनुदके क्विन। क्या? स्पृशो अनुदके क्वीन स्पृशो अनुदके अलग अलग जाओ भैया। स्पृशः अनुदके क्वीन है। जी। क्वीन क्वीन है मैंने क्वीन प्रत्यय करता है किससे? स्पृश धातु से। कैसी स्पृश धातु होनी चाहिए? ये स्पृशा है ना, यानी स्पृश धातु। स्पृशा का अर्थ क्या है? स्पृश धातु। स्पृश धातु क्वीन प्रत्यय से है कि नहीं? कैसी स्पृश धातु से करेगा? कैसी स्पृश धातु से क्वीन प्रत्यय करेगा? तो अनुदके। क्या? अनुदके अनुदके सुबंते उपपदे, यानी उदक भिन्नार्थक सुबंतोपपदे उपपदक दृश्य धातु है। स्पृश धातु सॉरी क्या? उदक भिन्नार्थक, यानी उदक अर्थक उपपद नहीं होना चाहिए। समझे कि नहीं? अनुदके का माने न उदक अनुदक तस्मिन अनुदक। उदक उपपद में नहीं, उदक माने होता है जल। तो जल अर्थवाचक शब्द क्या नहीं होना चाहिए? उपपद में नहीं होना चाहिए। समझे कि नहीं? तो उदक भिन्नार्थक उपपदे उपपदक स्पृश धातु हो किन प्रत्यय से। समझे कि नहीं? उदक भिन्नार्थक उपपदक दृश्य धातु हो परः क्विन प्रत्यय से। स्पृश धातु हो किन प्रत्यय से। ध्यान देना भैया, दृश्य आ रही है बार बार। क्या समझना? स्पृश है लिखा है स्पृश धातु, ठीक है ना? स्पृश धातु से क्या होता है? क्विन प्रत्यय होता है। यानी क्या नहीं होना चाहिए? उदक उपपद में नहीं होना चाहिए तभी। तो देखो यहाँ घृत उपपद में है कि नहीं है? या कौन उपपद में है? ये स्पृश धातु है। और घृत क्या है? उपपद में है। तो घृत क्या है? उदक है का? जल है का? नहीं। क्या है वो? तो घृत है यार, यानी उदक भिन्न। क्या है? उदक भिन्नार्थ है कि नहीं?
घृत और उदक दोनों एक ही हो, तो कोई कहते भैया रोटियां में क्या लगा दो, अरे उदक लगा दो, क्योंकि घी और उदक क्या है सेम है। लेकिन नहीं ना है दोनों, पूरा मान जाएगा, खाएगा नहीं, छोड़ देगा, चला जाएगा, काहे? लेकिन घी में बोर के दे दो रोटी तो क्या कर लेगा, आनंद के साथ खा लेगा, बड़ा खुश होगा, अरे महाराज इतना स्वागत तो कहाँ होता है जल्दी से, कहे यार। लेकिन कोई पानी में क्या कर दे, के दे दे। डुबा दे, और फिर क्या करे, उसे निकाल के दे दे, तो खाओगे, भाग जाओगे गुस्सा की, कहे यार। तो हो गया, तो इसलिए घृत क्या है, उदक नहीं ना है, अतः उदक भिन्नार्थक उपपद है कि नहीं है घृत, अतः उसके उपपद रहते इस वृष धातु से क्या हो जाएगा, क्वीन क्वीन प्रत्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्वीन प्रत्यय हो जाएगा। क्वीन का सर्वपहारी लो। सु आएगा, सु सु का का अलग अलग आदि लो। लो, बचा क्या, घृत स्पृश, यही बचा। अब क्या होगा, अब क्या होगा? तो वही सा डा गा का होगा, क्या होगा, सा, डा, गा, गा। सा डा गा गा, का, का। जान गए ना, पहले सा, फिर डा, फिर फिर डा, गा का, फिर गा, गा, फिर का का, ये प्रक्रिया होगी। कैसे होगा जान रहे हो ना, जी। पहले ब्रश से क्या हो जाएगा, सा सा, जाएगा। फिर जस्ट होकर जस्ट, डा, डा, फिर प्रत्यय से फिर से का, का, फिर चर तो एक गा, फिर वापस आने से का, तो क्या बन जाएगा, घृत स्प्रिक, घृत स्प्रिक, क्या है जी। क्या बन जाएगा, घृत स्प्रिग, घृत स्प्रिग, इस स्प्रिग, प्री का, नहीं तो गा जोड़ देना है, जी। घृत स्प्रिक, घृत घृत स्प्रिक। स्प्रिक, और घृत स्पृशौ, घृत घृत स्पृशा, स्पृशा, घृत ये स्पृशा। पदांत में ही होगा, तो पदांत कहाँ मिलेगा, हलादी व्यक्ति में मिलेगा, भ्यामादि में, क्या है? जी। तो घृत स्प्रिक, घृत स्प्रिक, घृत स्पृशौ, घृत स्पृशा, घृत स्पृशम, घृत स्पृशौ, घृत स्पृशा, घृत स्पृशा, घृत स्पृशभ्याम, घृत स्पृशभि, घृत स्पृशे, घृत स्पृशभ्याम, घृत स्पृशभ्या, घृत स्पृशा, घृत स्पृशभ्याम, घृत स्पृशभ्या, घृत स्पृशा, घृत स्पृशो, घृत स्पृशा, घृत स्पृशाम, क्या है? जी। फिर घृत घृत स्पृश, घृत स्पृशि, घृत स्पृशो, घृत स्पृश, घृत स्पृक्षु, हैं? वही का हो जाएगा, का सा संयोग है छा। तो घृत स्पृक्षु, जैसे तादृक्षु बनाए थे उसी तरह से घृत स्पृक्षु। कोई दिक्कत नहीं, बस उसी तरह रूप चलना है उसका, है एक ठो रूप चला लिया आप तादृक, तो समझो कि ये रूप सब चल चल गए। गए। आगे क्या है भैया, ददृश है, देखो ददृश का क्या करना, ददृश क्या है, ददृश, अब क्या कर लेना, क्वीन प्रत्यय कर लेना, ददृश तो वही है, ऋत्विक ददृश जी। है ना, ऋत्विक ददृश स्रक्तिक, उसमें ददृश है कि नहीं जी। है, तो उसको क्या कर लेना, क्वीन प्रत्यय करना, क्वीन प्रत्यय के सर्वपहारी लो, फिर क्या करना, इसको अब सतहिया है, इसको जस्त करके क्या कर लेना, डा कर लेना, और फिर गा, अब क्वीन प्रत्यय से कुछ करके गा फिर चर तो आने से का। चर का, तो इसमें प्रक्रिया क्या होगी, सा तो है ये ऑलरेडी, जी। तो सा डा डा, गा गा, का, वही है, कहे जी। तो हो करके क्या हो जाएगा, घृत क्या तद्रिक तद्रिक। ददृशौ ददृशा, ददृशम, ददृशो, ददृशा, ददृशा। हालांकि व्यक्ति में ही होगा, बाकी जगह तो मिला देना विभक्ति को बस, जी। तो ददृशा, ददृभ्याम, ददृभि, ददृशे, ददृभ्याम, ददृभ्या, ददृशा, ददृभ्या, ददृशा, ददृशो, ददृशाम, ददृश, ददृशो, ददृक्षु। ददृक्षु, ठीक है, कोई दिक्कत उस तरह है, चलाना है। आगे रत्नमुस है, तो रत्नमुस का भी उसी तरह है, रत्नमुस यहाँ तो क्वीन प्रत्यय कुत होगा नहीं, जी। क्या हो जाना बस, जस्ट चर्थ हो जाना बस, तो रत्नमुट, रत्नमुड, रत्नमुसौ, रत्नमुसनात इति रत्नमुट, है कि नहीं, जो रत्न को चुराए उसको क्या कहते हैं, रत्न, तो रत्नमुस, रत्नमुट, रत्नमुड, रत्नमुसौ, रत्नमुसा, रत्नमुसौ, रत्नमुट व्याव इत्यादि बना लेना है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आगे सट, सट सट शब्द है, क्या है, सस शब्द सट शब्द है कि नहीं, अब क्या होगा इससे, सर्वेलुक, जब सस आएगा क्या होगा, सर्वेलुक से लुक हो जाएगा। क्या बनेगा, सस रहेगा, अब क्या होगा, आ होगा, जस चर्त करो, क्या करो, जस्त चर्त, जस तो करके का डा कर दो, और चर्त करके टा कर दो, तो क्या बने, सट सट शट, सट, शट, इसको क्या हो जाएगा, माने डा होगा फिर टा हो जाएगा, टा नहीं होगा तो क्या रहेगा, डा रहेगा, क्या है? पहले क्या हो जाएगा, डा, तो फिर हो जाएगा टा, तो क्या बनेगा, सट, और नहीं तो सड तो सट सड, सड भी नित्य बहुवचनांत है, तो एक द्विवचन में तो चलेगा नहीं, तो सट सट सडभी, सडभ्या, सडभ्या, सरनाम, सरसों सट, क्या है, सरनाम, सरनाम कैसे बनेगा, तो देखो सस क्या है, सस आगे
आम आम। अब एक सूत्र है षट चतुर्भ्यास। षट संज्ञकेभ्यः चतुर शब्दात् च परस्य आमः नुडागमः। तो षट संज्ञा कौन है? ये सस है कि नहीं है? क्यों? श्रांता सट शांता नांता संख्या षट संज्ञा से। तो शांत है इसके लिए क्या हो जाएगी? इसकी षट संज्ञा हो जाएगी। ऐसे परे आम है उसको क्या होगा? नुडागम हो जाएगा। क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? सा नाम। क्या बन जाएगा? नुट हो जाने के बाद क्या बनेगा? सा नाम। फिर क्या होगा? आए अब इसको क्या होगा? जस्ट हो जाएगा। आए अरे कुछ नहीं, क्या करो? नाम करना ना, क्या करो? जस्ट तो कर दो इसको। जस्ट तो करके क्या हो जाएगा? इसको दा हो जाएगा। और फिर चर तो कर दो। नहीं सड बना जाओ। क्या बना जाओ? सड। तो सड फिर आगे नाम। अब क्या करो? अब क्या करो? इष्टुत कर दो। किसको? नाम के ना को क्या कर दो? ना कर दो। तो क्या बन जाएगा? सड नाम। क्या बनेगा? षड नाम। सड नाम। नाम। फिर क्या होगा? अब सूत्र है यरो प्रत्यय भाषायाम नित्यम। क्या है? भाषायाम नित्यम। ये क्या कहता है? अनुनासिक प्रत्यय पड़ता है कि नहीं? पदांतस्य यरः नित्यम अनुनासिकास्य। समझे? तो पदांत यर का होगा डा, इसको क्या हो जाए? और अनुनासिक प्रत्यय परे कौन है? नाम। इसलिए क्या हो जाएगा? इसको डा को नित्य अनुनासिक हो जाएगा ना। क्या है? तो मिला दो तो क्या बनेगा? शरणाम। क्या बनेगा? ये यहाँ लिख देता हूँ, शरणाम। क्या है? बन गया कि नहीं बन गया? शरणाम। आए तो इस तरह से इसको बना लीजिएगा। ऐसा है ना भैया? बताइएगा, बताया करिए समय से। ठीक है? शरणाम। आए जी। अब आगे क्या होगा? शरणाम। फिर सटत्सु। सटसु दा से दूर तक जाएगा। बस हो गया। है? आगे क्या है? आगे क्या भैया? नहीं बोलेंगे आगे? आप लोग तो बोलते ही नहीं हैं। आए? अंत में एक पंक्ति लिखी। क्या लिखे? बोलो। वृत्तम प्रति सत्वस्य से गत्वा ससुदुषो वही पिपठी शब्द है। क्या शब्द है? पिपठी शब्द। पठतुम इच्छति पिपठिषति। हैं? पिपठी से सन प्रत्यय का, पट धातु से सन प्रत्यय करने पर क्या बनता है? पिपठी बनता है। पी प ठी सा। क्या है? पिपठिस है। क्या है? पिपठिस। अब इससे क्या आया? सु आया। सु का अलंग्यादि लोग क्या बचा? पिपठिस बचा। जी। अब क्या होगा? अब देखो यहाँ सज शुरू से क्या करना है? रू करना। सा को क्या करना है? रू करना है। इस सा को रू करना है। अब इस सा को रू नहीं हो सकता क्योंकि सज शुरू इस सा को रू करता है। किसको? इस सा। जी। ये सा है यहाँ? नहीं है। नहीं, ये तो क्या हो गया है? मूर्धनी सकार। पहले यही सा था, बाद में क्या हो गया? आदेश प्रत्यय से क्या हो गया है? दंती सकार को मूर्धनी सकार। सत्य हो गया। ये से बड़े है तो सत्य हो करके क्या हो गया? ये वाला सा हो गया। तो अब हो पाएगा सज शुरू से रू? नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि सजोरू किस सा को रू करता है? दंती सकार को। दंती सकार को। ये कौन सा सकार है? मूर्धनी सकार है। इस सा को रू करता है। ये तो मूर्धनी सकार है, नहीं हो पाएगा। जी। कहा नहीं भैया, पूर्वोत्तरा सिद्धम लग जाएगा। और सज स्वरूप की दृष्टि में वो आदेश प्रत्यय क्या होगा? असिद्ध हो जाएगा। असिद्ध हो जाएगा तो ये सा क्या दिखने लगेगा? सज स्वरूप कौन सा दिखने लगेगा? दंती सकार दिखाई देने लगेगा। इसलिए क्या हो जाएगा? सज स्वरूप से रू हो जाएगा। तो क्या स्थिति मिल जाएगी? पी फा टी पा टी सजोरी से रू हो जाएगा तो क्या बचेगा? रा बचेगा। चला जाएगा क्या? पीपठिर बचा। क्या बना? पीपठिर। पीपठिर। अब क्या होगा भैया? अब आगे देखो, लगा है रोगधाया दीर्घी का। क्या? रोगधा दीर्घी का। धा या रू वो था ऐसा है। और वो कर दो क्या यार? अलग अलग लिख देता हूँ। वो धा या दीर्घ इका। क्या है वो? दीर्घ इका है। इका षष्ठ्यंत पर है। दीर्घ क्या है? प्रथमांत। और वो हो गया समस्त षष्ठी का द्विवचनांत है, वो उसका रूप है। और उभराया ये भी क्या है? षष्ठ्यंत। षष्ठी के एक वचनांत है। तो इस तरह कितने पद का सूत्र हो गया है? 4 पद का। 4 पद का। और वो हमें क्या है? रा है वाह। दो चीज,
राचा वाच वाच इति रो तयोः रो है राचा वाच इति रो तयोः रो और उभधाया दीर्घिका। ठीक है, जी अर्थात रेफ वांतस्य उभधाया। रो में क्या चीज है? दो चीजें, एक रा और दूसरा है वा। इसी के षष्ठी का रूप ओस आकर के क्या बन जाता है? रो बनता है। समझे? तो पहले रा है, फिर वा है, फिर ओस है कि नहीं? रोह में ये शब्द है। तो यानी दो लेना है। रेफांत जो की उपधा को दीर्घ करता है, किसको करता है? दीर्घ करता है। क्या करता है? दीर्घ। किसको करता है? इक को है। तो इक को दीर्घ करता है कि नहीं? जी किसके कहाँ इक को दीर्घ करता है? तो उपधा में जो इक होता है उसी को क्या करता है? किसकी उपधा में जो इक होता है? तो रेफांत की उपधा में जो इक, वांत की उपधा में जो इक, उसको क्या होता है? दीर्घ होता है। समझे? तो रेफांतस्य उपधाया इका दीर्घा, वांतस्य उपधाया इका दीर्घा। समझ गए? रेफांतस्य उपधाया दीर्घा, वांतस्य उपधाया दीर्घा। रेफांतस्य उपधाया इका दीर्घा और रेफांत की उपधा जो इक उसको दीर्घ करेगा, वांत की उपधा को जो इक उसको दीर्घ करेगा। समझे कि नहीं? जी तो है धातो हो रेफांत, हाँ धातो उपधा है, लेकिन धातो भी है, हैं? जी प्रातिपदिक की उपधा को भी नहीं दीर्घ करेगा। क्या करना चाहिए? धातु की उपधा इक होना चाहिए होगा। धातो हो तो रेफवांतयो हो, धातो हो उपधाया है इको दीर्घास्य, है कि नहीं? ये है उपधाया इको दीर्घास्य पदांते। पदांत में तो पदांत में तो ये है। अब देखो यहाँ पिपठित ये धातु है, ये सनातनता से धातुआ से धातु संज्ञा होती है इसकी, है जी और तो ये धातु ही है। और रेफ की उपधा है यहाँ की वांत की उपधा है। रेफ उपधा है। शब्द क्या है? ये रेफांत ही शब्द है, लास्ट में जी। रेफ ही है। और इसकी उपधा कौन है? ठाका ई है। जी। इसको क्या हो जाएगा? ठाका ई क्या है? इका ही कहाँ है? जी इसको क्या हो जाएगा? दीर्घ दीर्घ हो हो जाएगा, जाएगा। यानी बड़ी ई हो जाएगा। तो क्या बनेगा? पी पिपठीर थीर रा। आशा का रा को क्या हो जाएगा? विसर्ग होगा। क्या हो जाएगा? पिपठीर रुद्र विसर्ग नहीं होगा, केवल विसर्ग होगा, है? तो क्या बन गया? पिपठीर। क्या बनेगा? पिपठीर पी प थी। कोई दिक्कत? पिपठी है जी अब बाकी जगह हलादी व्यक्तियों में यही करना है। आपको क्या करना है? सा कर लेना है, रू कर लेना, रा बना लेना, पिपठीर बना लेना है। ये बन गया ना स्थिति यहाँ, ये पिपठीर बना लेना। अब बाकी मिला देना है बस। पिपठीर भ्याम है तो बना दो तो पिपठीर भ्याम, भीष है तो पिपठीर भीष, है कि नहीं? व्यास है तो पिपठीर व्याह, कहे पिपठीर ब्याह व्याह। ये है हलादी विभक्तियों की स्थिति है। आजादी विभक्तियों में क्या करना है? तो आजादी विभक्तियों में ये शब्द रहेगा। क्या रहेगा? पिपठीस आप फिर मिला देना। जैसे औ है तो पिपठीसौ, आज सस का रहेगा तो वहाँ पिपठीसा, पिपठीसा, पिपठीसम, ये सब मिला देना है। जी अब मिला दो, चलो रुक चला लो एक बार। सु में थोड़ा बदलेगा। कहाँ? सु में। सप्तमी के बहुवचन सुप में वहाँ क्या होगा तो उसको हम आगे बताएंगे, है? वहाँ तक चला लो, उसके पहले तक चला लो। तो देखो पिपठी, पिपठीसौ, पिपठीसा, पिपठीसम, पिपठीसौ, पिपठीसा, पिपठीसा, पिपठीर भ्याम, पिपठीर भी, पिपठीसे बना देना इतना हलादियों में, आए पिपठीर और फिर भ्याम मिला देना। क्या मिलेगा? पिपठीर भ्याम, कहे पिपठीर भ्याम, पिपठीर भी, पिपठीसे, पिपठीर भ्याम, पिपठीर भ्याम, पिपठीसा, पिपठीर भ्याम, पिपठीर भ्याम, पिपठीसा, पिपठीसो, पिपठीसाम, पिपठीसी, पिपठीसो। अब आगे क्या होगा वो आगे बताने जा रहे हैं। सुप में आया पिपठीस सुप। क्या आया? पिपठीस सुप। क्या आया? पिपठीस सूप पिपठीस सूप पी पा टीसन ठी सा, आगे सूप। सूप में क्या बचा? सूप। सूप पा चला गया, क्या बचा? सूप पिपठीस सूप सु। अब क्या होगा? स्वादि सर्वनाम स्थान से क्या हो जाएगी? पूर्व की पद संज्ञा हो जाएगी। पूर्वोत्तरा सिद्धम से क्या होगा? सिद्ध हो जाएगा। तो शुरू कर लो और उधर से दीर्घ कर लो। क्या बनेगा? पिपठीर बना लो। क्या बना लो? पिपठीर बना लो। पीपा ठीर ठीर, पीपा ठीक, ये बना लो, है जी जान गए ना? शुरू से क्या होता है? सिद्ध हो जाता है, तभी ना रू होता है जी। और फिर क्या हो जाता है? रोग धाई को दीर्घ कर लेना। तो क्या बनेगा? पिपठीर सु। सु। क्या बनेगा? पिपठीर सु। पिपठीर सु। सु। फिर क्या होगा भैया? तो फिर जो है सूत्र लग जाता है यहाँ।
यहाँ रो शुभ सूत्र रहेगा, क्या लगेगा? रो रो शुभ क्या कहेगा? उससे क्या हो जाएगा? रो शुभ क्या कहते हैं? पदांते सुपी रोरे विसर्गा, सुपी रोरे विसर्गा, है कि नहीं? तो क्या रुए का न रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? इसको विसर्ग हो जाएगा। क्या बन जाएगा? पी पे ठीरा पी पा ठी ठी, आगे ये सु है, ध्यान रखना जी है। पी पा ठी सु सु, ये स्थिति हुई, क्या है? जी अब आगे एक सूत्र है वासरी। सूत्र क्या है? वासरी ये कहता है भैया सर परता विसर्ग से स्थाने विसर्गा एव भवति विकल्प है। तो सर पर रहते विकल्प विसर्ग के स्थान में क्या रहेगा? विसर्गी होता है। विसर्गी रहेगा, है। तो पिपठी से सु रहे, पिपठी सु सु रहेगा। अब एक सूत्र देखो आगे आया है, लिखा है नुम विसर्जनी सर विवाहिति। सूत्र क्या है? नुम विसर्जनी सर्व नुम क्या है? नुम विसर्जनी नुम से सर्व विसर्जनीय सर सर व्या वा ए अपी है। इसमें देखो कितने शब्द हैं? नुम, विसर्जनी और सर, तीन चीजें हैं। नुम, विसर्जनीय सर। इन तीन, जैसे वहाँ आठकुपांगुम विवाह है कि ना, आठकुपांगुम विवाह है, वहाँ क्या था? आठकुपांगुम थे, यहाँ क्या है? नुम सर नुम विसर्जनीय सर। जैसे वहाँ आठकुपांगुम भी विवाह, आठकुपुंग विवाह है, उसी तरह यहाँ कर लेना नुम विसर्जनीय सर भी विवाह, नुम विसर्जनीय सर विवाह है कि नहीं? तस्मिन नुम विसर्जनी सर विवाहे, आप ये अलग है। तो इस तरह से समस्त पद है पूरा। इसका मतलब है तीन के व्यवधान होने पर, किसके किसके? नुम का ये तो व्यवधान हो, विसर्ग का व्यवधान होने पर और सर के व्यवधान होने पर भी क्या हो जाता है? सा को मूर्धन्य आदेश हो जाता है। समझे? इण से परे सा को मूर्धन्य आदेश हो जाता है। तो देखो इण कौन है? पिपठी में दीर्घ ई है कि नहीं है? इण कौन हुआ? ये दीर्घ है। ई इससे परे सु है, साक्षात नहीं है। नहीं। बीच में किसका व्यवधान है? विसर्ग। विसर्ग। नुम का व्यवधान है कि विसर्ग का व्यवधान, विसर्ग का व्यवधान है कि सर का व्यवधान है? किसका व्यवधान है? विसर्ग का व्यवधान है। इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ? फिर भी व्यवधान होने, इनके व्यवधान होने पर भी सा को क्या हो जाता है? मूर्धन्य आदेश हो जाता है। सा को कौन हो जाएगा? मूर्धन्य आदेश। तो कौन सा बन जाएगा? ये ठीक से बन जाएगा, हैं? जी। तो जब वा सरी सूत्र लगता है, वा सरी सरी, तो क्या विसर्ग को विसर्ग ही रहेगा जी। यहाँ। आप फिर बस क्या कर देना? नुम सर्जनी सर विवाह पी सूत्र से इस सा को मूर्धन्य सकार होकर के क्या बन जाएगा? पिपठी सु बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पिपठी सु। पी पी पा ठी ई सु ठी सु सु। एक रूप बन गया कि नहीं बन गया? जी। अब दूसरे में क्या कर देना? जब वा सरी नहीं लगेगा, विकल्प से लगता है, तब क्या होगा? सा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सा इस विसर्ग को सा हो जाएगा। तो क्या बनेगा? पी पिपठी पा ठी सु ठी सा सा सु धन्य हो जाएगा। सा। अब इस सा को तो क्या रहेगा? जी, मूर्धन्य धन्य सकार हो रहेगा। जाएगा। और इस सा को क्या हो जाएगा? इस सकार को विस्तृत होकर के मूर्धन्य सकार हो जाएगा। क्या? पिपठी सु बन तो जाएगा। मिला देना तो क्या बनेगा? पिपठी सु। यानी दो मूर्धन्य सकार वाला रूप बन जाएगा, हैं? तो इस तरह से पिपठीसु बन जाएगा, हैं? जी। तो पिपठीसु सु, और पिपठीसु। पिपठीसु, हैं? जी। इस तरह से ये दो रूप बन जाएगा। ठीक भैया, ये दो रूप बनते हैं। आगे आगे देखो चिकीर्ष शब्द है, इसको भी कर ही देता हूँ। क्या शब्द है? चिकीर्ष। कर्तुम इच्छति चिकीर्षति। क्या? कर्तुम इच्छति चिकीर्षति। कर्तुम इच्छति चिकीर्षति। जो कुछ करने की इच्छा रखता है उसको कहते हैं ये चिकीर्षति। ऐसा चिकीर्षति, ये क्या कर रहा है? कुछ करने की इच्छा कर रहा है। कहे आप भी कर रहे हैं क्या? करने की इच्छा कर रहे हैं? तो देखो चिकीर्ष है, क्या है? चिकीर्ष है, हलंत शब्द है, ध्यान रखना है। जी। इसे क्या आएगा? सु आएगा। सु का हलन याद? लो। लो। क्या बचेगा? चिकीर्ष। चिकीर्ष। क्या? जी। अब लगेगा सूत्र कौन? अब क्या होगा? यहाँ सा का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। राजस। कौन? रात से रेफात परस संयोगंत सस्य लोप। क्या? जी। तो क्या हो जाएगा? देखो यहाँ संयोग है कि नहीं है? ची की रा है, फिर सा है, तो संयोगंत है कि नहीं? तो रेफात परस संयोगंत सस्य क्या हो जाएगा? लोप। तो क्या बनेगा? ची
चिकीरा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? चिकीर बन जाएगा। क्या है? अब फिर इसको क्या हो जाएगा? विसर्ग हो जाएगा। क्या बनेगा? चिकी चिकीर। क्या बने? इसको क्या होगा? विसर्ग होकर के क्या बन जाएगा? चिकी। क्या बन गया? चिकी चिकी। हो गया। तो चिकी चिकीरसौ चिकीर्षा चिकीरसम चिकीर्षौ चिकीर्षा 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 चिकीर चिकीर बना लेना बस। क्या बनाना? चिकीर चिकीर है कि नहीं? कहाँ व्याम विभक्ति हलादी विभक्तियों में है। जी चिकीर कैसे बनता है जान गया ना? जी वो क्या हो जाएगा? सा का बस लोप कर देना तो चिकीर अपने आप बन जाएगा। क्या यार? जी। चिकीर समय क्या है? रा सा है, सकारवा का क्या हो जाएगा? लोप लोप हो हो जाएगा। जाएगा। किससे? राक्षस से राक्षस। किससे? राक्षस्य राक्षस्य। इससे क्या हो जाएगा? लोप हो सकार का जाएगा। लोप हो क्या बन जाएगा? चिकीर चिकीर आगे भ्याम मिला दो चिकीर भ्याम चिकीर भी चिकीर से चिकीर भ्याम चिकीर भ्याम चिकीर सा चिकीर भ्याम चिकीर भ्याम चिकीर सा चिकीर सो चिकीर साम चिकीर साम चिकीर से चिकीर सो। यहाँ भी अब क्या बनेगा? चिकीसु। क्या? चिकीसु चिकीसु। क्या है? अब देखो कैसे बनता है, क्या बनता है। तो आया सप्तमी का बहुवचन चिकीर। चिकीर से सु क्या रहेगा? चिकीर सु ची की चिकीर से सु। अब क्या होगा? अब यहाँ भी लोप कर दो सा का, चिकीर बना लो। क्या है? जी तो ची चिकीर कीर आगे सु। अब क्या होगा? इस रा को यद्यपि विसर्ग प्राप्त है। किसे? कर्मसंज्ञक विसर्ग देने से। लेकिन लगेगा सूत्र का रो सुपी। कौन सूत्र लगेगा? रोसुबी रो सुपी। क्या कहेगा? रो रे विसर्ग सुपी रो रे विसर्ग। सुप के परे रहते हैं, रू के रू संबंधी जो रेप रहता है उसी को विसर्ग होता है। ये तो चिकीर शब्द में रा है, रू का थोड़ी रा है। क्या है? जी ये इसलिए क्या नहीं होगा? इसका रू का रा नहीं है, ये तो स्वतः सिद्ध रेप है। जी। इसलिए इसको विसर्ग नहीं होगा। तो चिकीर सु रहेगा। क्या रहेगा? चिकीर सो चिकीर सु रहेगा। मिला दो तो क्या बनेगा? आशा को मूर्धनी आदेश कर दो, स को क्या कर दो? मूर्धन्य आदेश। मूर्धनी आदेश कर दो। क्या बन जाएगा? चिकीर सु चिकीर सु ची कीर सु ओके। तो चिकीर सु है। जी इस तरह से इसका रूप बनता है। हो गया। आगे आगे विद्वत शब्द है तो उसका रूप आगे चलाएंगे। आज इतना ही करके अपनी बात विराम देते। चलो हरिओम जय श्री राम।